पूज्य गुरु जी का नाम लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज के इस सायंकालीन सत्संग को प्रारंभ करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में खुद विराजें और हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम उनके लीलाओं का रसपान अच्छे ढंग से कर सकें। वैसी लीलाएं जो भगवान ने शिरडी में रची थी, हेमाद पंत के रचना से द्वारा यानी साईं सचरित्र के द्वारा इनकी लीलाओं का हम रसपान करें, इनके लीलाओं का श्रवण करें, मनन करें और ऐसा प्रतीत हो कि इन लीलाओं को हम शिरडी में बैठ कर देख रहे हैं। ऐसा श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मेरी प्रार्थना है कि सभी श्रोताओं को ऐसा अवसर प्रदान करें। पिछले दिन हम लोगों ने पिछले गुरुवार को ही साईं सचरित्र का अगला आवर्तन प्रारंभ किया। हमने पहले अध्याय पे परिचर्चा की। पहले अध्याय में मूलतः क्यों साईं सचरित्र लिखने की इनके हृदय में प्रेरणा आई, उसके ऊपर उल्लेख किया गया था। हुआ ऐसा था कि 1910 में जब श्री हेमाद पंत जी, श्री दाभोलकर जी जब शिरडी गए थे, तो शिरडी जाकर के बाबा की वो जाते में चक्की में गेहूं पीसने की लीला देखे और कैसे इस गेहूं के आटे से बाबा ने शिरडी में फैले हुए हैजे के प्रकोप को समाप्त किया, कैसे शिरडी वासियों को अभय दान प्रदान किया, कैसे शिरडी वासियों को उन्होंने स्वास्थ्य जीवन दिया। इसके बारे में देखने के बाद हेमाद पंत को लगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कोई सामान्य फकीर नहीं है, कोई सामान्य जन नहीं है, क्योंकि इस गेहूं के आटे और हैजे को मिटाने का कोई संबंध नजर नहीं आता। गेहूं के आटे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे हैजे के जीवाणु को, हैजे के बैक्टीरिया को मारा जा सके। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से, उनकी शक्तियों से ऐसा संभव हो सका कि शिरडी गांव में व्याप्त हैजे को नियंत्रित किया गया। गांववासी प्रसन्न चित्त हो गए, अभय हो गए। बाबा ने दो काम किया। एक तो गेहूं के आटे को गांव के मेड़ पे छिटवाया। जब गेहूं पीसा जा रहा था तो मात्र गेहूं नहीं था, वह तो विसूचिका थी, हैजा थी, जिसको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज चक्की में पीस कर नष्ट कर रहे थे। और जब गांव के मेड़ पे फेंकवा दिया तो उससे गांव के को एक बाउंड्री बना दिया, उसके एक सुरक्षा घेरे में शिरडी गांव को ले आया ताकि दूसरे गांव का फैला हुआ हैजा शिरडी में ना आ सके। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने जीवन काल में जितने दिन भी शिरडी में रहे, सदैव अपने भक्तों के लिए कुछ न कुछ लीलाएं करते रहे, उनको सिखाने के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव तत्पर रहा करते थे। आज हम बाबा के कुछ और लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन जो भी कह रहे हैं वो करेंगे, सत्संग करेंगे। अब हेमाद पंत के मन में तो यह बात आ गई थी कि मुझे अब सच्चिदानंद साईनाथ के चरित्र का लेखन करना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं किसी की जीवनी लिखना, बायोग्राफी लिखना कितना दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। यदि आप अपने मित्र को भी ठीक से नहीं समझते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप अपने मित्र की भी जीवनी को ठीक से नहीं लिख पाएंगे। उसके हृदय में उठने वाली तरंगों को आप अगर उसके नजदीक नहीं हैं, भाव तरंगों को आप पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए उसके जीवनी के बारे में सही सही आप लिखने में असमर्थ होंगे। इसलिए यदि हम किसी की जीवनी लिखते हैं तो उस जीवनी पे हमें बहुत शोध कार्य करना पड़ता है, यानी उस व्यक्ति के जीवनी को अच्छे से समझना पड़ता है, उसके जीवन को खुद से जीना पड़ता है, तभी आप उसकी जीवनी को अच्छे से लिख पाएंगे, जिसमें कहते हैं कि कोई त्रुटि ना हो। तो ऐसा जीवनी लिखने के लिए आपको पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा। यहाँ तो हेमाद पंत ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ही जीवनी लिखने की ठान ली,
उनकी लीलाओं को लिखने की ठान ली। कैसे संभव था? एक बार हेमंत पंत के मन में जब यह भाव आया कि मुझे बाबा की लीलाओं को लिखना चाहिए, इनकी लीलाओं को संकलित करके लिपिबद्ध करना चाहिए, तो संभव कैसे था? फिर उनके मन में डर से व्याप्त हो गई कि जब मैं किसी एक अपने मित्र की जीवनी नहीं लिख सकता, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जीवनी, इतने बड़े संत की जीवनी मैं कैसे लिख सकूंगा? संत लेखन के लिए अब वही बात आई कि जब मित्र की जीवनी लिखनी है आपको, तो मित्र के बारे में आपको सब कुछ जानना है, मित्र के जीवन को खुद जीना है उसके साथ रह के। अब यहाँ साधु की जीवनी लिखनी है, संत की जीवनी लिखनी है, सच्चिदानंद साईनाथ की जीवनी लिखनी है, तो ऐसे जीवनी लेखन में आप सच्चिदानंद साईनाथ के बारे में कितना जानते हैं? संतों के कार्य व्यवहार को आप कितना जानते हैं? हम तो एक सतही सरफेस पे जो सतह पे जो देख पाते हैं, सिर्फ संतों को वही समझते हैं कि 2 हाथ 2 पैर वाले 3.5 हाथ के शरीर के साथ हमारी तरह शरीर लेकर के ये भी इस दुनिया में है, लेकिन हमारे उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो अब ये बड़े समस्या में फंस गए, कह रहे हैं महाराज मैं जीवनी लिखूं कैसे? मैं तो बाबा का गुणगान करने में सर्वथा अनभिज्ञ हूं, असमर्थ हूं, मैं कैसे लिख सकता हूं भगवान की जीवनी? तो एक रास्ता है, उन्होंने देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे भगवान श्री रामचरितमानस के रामचंद्र जी की जीवनी को लिखा। तो कहें उन्होंने भगवान श्री राम की आराधना की तो हनुमान जी गा गा के उनको सुनाने लगे और उनको प्रेरणा देने लगे, दृष्टांत आने लगी, उन्होंने जीवनी लिख डाली। तो उन्होंने श्री साईनाथ महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपकी जीवनी लिखने का दुस्साहस कर रहा हूं, कृपया आप मेरे हृदय में विराजिए और अपनी जीवनी खुद ही लिखिए। हेमंत पंत को लग रहा था कि संत बनना तो आसान है ही नहीं, मैं संत कैसे बनूं? पहले संत बनूं तब न संत की जीवनी लिखूं। अब संत बनने के लिए हेमंत पंत परेशान, सोचने लगे कि संत कैसे बनते हैं। तो संत के लिए उन्होंने संतों की जीवनी थोड़ी थोड़ी पढ़ने तक, संत ज्ञानेश्वर के बारे में जब पढ़े तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं, यानी वह व्यक्ति जो किसी संत की जीवनी लिखे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसी हालात में हेमंत पंत को लगने लगा कि चलिए ठीक है, भगवान तो खुश होगा, लेकिन मैं जीवनी लिखूं कैसे? जब जीवनी की बात आती है, संत के जीवनी की बात आती है, तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं संत के बारे में जानने के लिए कि संत हैं क्या। आखिर हेमंत पंत जब संत की जीवनी लिखने चल रहे हैं, तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी संतों के बारे में जानें, उनके गुणों को समझने का प्रयास करें। आखिर क्यों हेमंत पंत को मुश्किल हो रही थी किसी संत की जीवनी लिखने के लिए? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ सरस कपासु, महाराष्ट्र में आपने कपास की बहुत खेती होती है जिससे रुई बनता है, काटन बनता है। तो कह रहे हैं कि संतों का जो चरित्र है, स्वभाव है, वो कपास की तरह से है। बड़ा मुश्किल था, उन्होंने वो एग्जाम्पल दे दिया कि कपास की तरह संत का जीवन कैसे है। तो उन्होंने एडजेक्टिव भी लगाए कि क्या क्या है, नीरस विशद गुणमय फल। क्या है? कपास का जो बीज है, कपास का जो फूल है, वह नीरस है, विशद है, गुणमय है। तो संत की जीवनी नीरस कैसे हुई? कह रहे हैं कि कपास में आप देखिए, संत और कपास की तुलना तुलसीदास जी कर रहे हैं, तो कपास को देखिए, कपास की जो डंडी होती है वो बड़ी ही अच्छी देखने में नहीं लगती, इसलिए लोग इसको नीरस कहते हैं। अब संत का जीवन नीरस कैसे है? क्योंकि संत की जीवन में विषया शक्ति नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है।
इंद्रिय सुखों को तिलांजलि दे करके विषयाशक्ति से दूर रहकर संत अपना जीवन जीते हैं। तो इसलिए इन इंद्रिय सुख के और विषयाशक्ति सुख के अलावा जीवन में हमारे आपके क्या दिखता है, तो हमने सिमली यही दिया कि नीरस है। जिसके जीवन में इंद्रिय सुख नहीं है, उसका जीवन नीरस मानकर लोग चलते हैं। इसलिए संतों के जीवन को नीरस कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ नीरस लिखते हैं, नीरस विशद। विशद नहीं तो उज्जवल, शुद्ध। तो कपास का फूल जब आप देखेंगे तो कपास बिल्कुल उज्जवल होता है, सफेद होता है। ऐसे ही संत का जीवन भी, अज्ञानता होगी तब ना अंधकार होगा। संत के जीवन से तो अज्ञानता निकल चुकी होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए संत का जीवन भी प्रकाशवान उज्जवल होता है। तो कह रहे हैं विशद होता है संत का जीवन भी, गुणमय फल जासु। अब जो कपास है उसके फूल का गुण उपयोग तो आप सब लोग जानते हैं। अच्छी रजाई बनती है, धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो कितने गुणवान है कपास के फूल। और वैसे ही गुणवान संत का जीवन भी है। संत भी दूसरों के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कपास कपड़ा बुनता है तो कपड़े से कपास अपना शरीर नहीं ढकता, कपड़े से आपका शरीर ढका जाता है, किसी दूसरे जीव का शरीर ढका जाता है। तो कपास जिस तरह से दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए जीवन धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से संत भी परमार्थ के लिए ही, दूसरों के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास यही नहीं रुके। अब आपको मैं थोड़ा सा संत चरित्र के बारे में वर्णन करी दूं, क्योंकि यह वर्णन रामचरितमानस में बड़ा पसंदीदा है। एक बार नारद मुनि भगवान श्री राम के पास जाते हैं और नारद कह रहे हैं कि महाराज हमको थोड़ा सा संतों के लक्षण बताइए, हम किसको संत कहें, संत के लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान कहते हैं, नारद जी पूछते हैं पहले, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते उनके बस में रहूं। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, मैं तुमको संतों का लक्षण बताता हूं, जिस गुण की वजह से मैं संतों के बस में रहता हूं। अगर वो गुण आप और हम भी अपने अंदर धारण कर लें तो हम भी भगवान को कह सकते हैं कुछ। तो भगवान कहते हैं, मैं तो जैसे भक्त भगवान को भजता है, यह मान कर चलिए भगवान भी भक्त को उसी तरह से भजता है। कथाएं आगे आएंगी, हम इस बारे में थोड़ी और परिचर्चा करेंगे, इसको थोड़ा और आगे विस्तृत करेंगे। याद रखिएगा कि कुछ इन चीजों पे हमें चर्चा करनी है। बाय द वे, कहीं भूले तो आप बता दीजिएगा। तो भगवान पहले लक्षण बता रहे हैं कि संत के लक्षण क्या होते हैं। कह रहे हैं, खड विकार जित अनघ अकामा, अचल अचंग अकिंचन सुचि सुख धामा। कह रहे भाई, खड विकार, खड विकार हम लोग जानते हैं, काम क्रोध मोह मद मच्छर, ये 6 प्रकार के हमारे अंदर विकार हैं। तो कह रहे हैं संत इन विकारों से रहित हैं। ये किसी भी प्रकार के 6 विकार संतों के पास नहीं होते। इसलिए कहते हैं खड विकार जित अनघ अकामा, इनको जीत चुके हैं वो, इन पे संत विजय प्राप्त कर चुके हैं, यानी इन पे नियंत्रण रखते हैं। कहाँ नियंत्रण रखते हैं? अपने खड विकारों पे। क्या है खड विकार? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर। तो इन 6 प्रकार के विकारों के ऊपर संतों का अपना नियंत्रण होता है। जैसे अब हमारा आपका अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं है। कुछ व्यक्ति हैं जिनका अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण है। हम लोग भी यही कहते हैं कि क्रोध रहित जीवन बिताइए, क्रोध होने से कोई फायदा नहीं है, क्रोध होने से आपको बायोलॉजिकली भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए, आपके शरीर में बड़े नुकसान हो जाएंगे। सो संतों ने इन खड विकारों पे विजय प्राप्त कर रखी होती है। और फिर कह रहे हैं, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा,
कह रहे अकिंचन यानी सर्व त्यागी, सब कुछ छोड़ने, वैरागी, उनको किसी चीज से मोह नहीं है, लगाव नहीं है, अकिंचन त्यागी, सर्व त्यागी। फिर शुचि सुख धामा, शुचि मीन्स अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हैं। सुख धामा, जब ये सब सारी दुष्प्रवृत्तियां आपके अंदर नहीं होंगी तो आप स्वतः सुखी हो जाएंगे, आपकी आवश्यकताएं कम हो गई, आप सुखी हो जाएंगे। फिर कहते हैं अमित बोध अनिह भीतकारी भीत भोगी, सत्य सार कवि गोविद कोविद जोगी। कह रहे हैं ये ज्ञानवान होते हैं, इच्छा रहित होते हैं, मितहारी, सबसे बड़ी चीज होती है मितहारी। शब्द का मतलब हुआ जो आहार कम खाता हो। जैसे हम कहते हैं ना मितभाषी है, बहुत कम बोलता है, वैसे ही यहाँ पे गोस्वामी यूज कर रहे हैं मितहारी। आप यह समझिए कि आपके अंदर सद्गुणों के विकास में आपके आहार का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप ज्यादा आहार खाएंगे, आपकी स्टमक डिस्टर्ब होगी, आप में कई तरह की विकृतियां पैदा होंगी, जो भौतिक विकृतियां होंगी, और धीरे धीरे वो उनका आपके मन पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मितहारी होना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, और सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ हो, जो सच्चा हो, जिसकी इंटीग्रिटी अच्छी हो। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति, देखिए इंटीग्रिटी की बात हम इसलिए कह रहे हैं, सत्यनिष्ठा की इस बात इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने अभी कहा वही बाद में भी कहेंगे। लेकिन अगर आपने हमसे झूठ बोला है, किसी दूसरे को जब बोलने जाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा मैंने उधर क्या बोला है, वो इनसे पूछेंगे तो इनको क्या बोल, तो उस पर आपको परेशान होने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सत्यनिष्ठा की बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे संत के लक्षण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति सावधान, हर चीजों से आगाह रहता है, पहले से ही पता रहता है, कोशिश करता है कि सब चीज जानता रहे क्या हो रहा है। और मानद मदहीना, जो दूसरों को सम्मान दे और अभिमान रहित हो, मद रहित हो, मानद माने दूसरों को सम्मान देने वाला हो। तो संत सदैव, आपने देखा कि संत किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलते, संत सदैव प्रिय वचन बोलते हैं, दूसरों को सम्मानित करके आगे चलते हैं। संत परंपरा अगर आप देखें तो एक संत दूसरे की जब बात करता है तो सदैव उसको बड़ा मानकर ही उसके उसके बारे में, उसके गुणों की परिचर्चा करते हैं। साईं चरित्र में आगे भी कहानी आएगी चंबे स्वामी के साथ, बाबा के साथ कैसे उन लोगों में आपस में संबंध थे, तो इस पे भी हम परिचर्चा करेंगे। फिर कह रहे हैं गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह नगे। कह रहे हैं ये गुणों के घर है, गुणों के संसार है, सारे गुण इनके अंदर है, संसारिक दुखों से परे हैं, इन पे कोई सांसारिक दुख नहीं होती संतों को। फिर कह रहे हैं और जो संदेहों से सर्वथा छूटे होते हैं, संदेह कभी उनके हृदय में स्थान ही नहीं धारण करता। क्यों नहीं धारण करता? क्यों कि वो सदैव मेरे चरण कमलों में ही ध्यानरत रहते हैं। अब ग्लास में भगवान के रसपान की अमृत भरी हुई है, ग्लास में जगह नहीं है, तो आप चाह कर भी उसमें दूसरे चीजों को, अनिच्छित चीजों को कैसे भरोगे? तो कह रहे हैं संत तो सदैव मेरे गुणों से भरे रहते हैं, मेरे गुणों की परिचर्चाओं को, मेरे गुणों को अपने हृदय में धारण करके भर के रखते हैं, इसलिए उन्हें व्यर्थ की कोई बात याद रहती नहीं, तो वो संदेह किस लिए करेंगे किसी चीज पर। और न उनको अपनी देह प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है, उनको प्रिय क्या है? भगवान के श्री चरण। संतों की दूसरी चीज क्वालिटी, निज गुण सवन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत हरस अधिक हरसाई।
ये निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। जब किसी संत की उसके सामने आप प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो तो वह शर्मिंदगी से झुक जाते हैं। वो क्यों झुक जाते हैं शर्मिंदगी से? क्योंकि उनके मालूम है कि जो उनके पास है वो तो परमात्मा का दिया हुआ है, ईश्वर की चीजें हैं। वो ईश्वर उनसे करा रहा है, निमित्त मात्र इस देह का उपयोग करके। वह सब गुण उनके अंदर कहाँ से? वो निमित्त उसके कर्ता कहाँ बन गए? कर्ता तो भगवान है। इसलिए जब कोई कहता है कि इस मुनि ने ये किया, ऋषि ने ये किया, इस संत ने ये किया, तो संत को शर्म आती है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, किया तो ऊपर वाला, नाम तो उसका आना चाहिए। इसलिए वो शर्म से अपना सर नीचे झुका रखते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। जब दूसरों के गुणों का बखान सुनते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, गौरव होता है। कारण कि वो भगवान को समझते हैं, कहते हैं भगवान ने कैसे इसको आगे बढ़ाया। यहाँ भी अपने भगवान को कर्ता मान के कि भगवान ऐसा कार्य करते हैं, हमारे गुरु ऐसा कार्य कर रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से सब बहुत बड़े हैं इनके गुणों की खान। समय अभाव से मैं ज्यादा गुणों की वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के गुणों की बड़ी वर्णन बड़े अच्छे से की है। अभी कई श्लोक पद हैं इसमें। चलिए, तो अगला पद लिखते हैं कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जहि जस पावा। अब आप काटन से बनी रजाई को देखिए या सिले हुए कपड़े को देखिए। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, आपके लिए दुख सहकर वो सुई की वेदना को भी सहता है, लेकिन आपके लिए सब बंद करके, क्योंकि ठंड में जब आप रजाई ओढ़ते हैं तो आपको गर्माहट का अनुभूति होती है, आप आनंद से सोते हैं, लेकिन उस रजाई, उस तंतु को देखिए कि उसमें सुई को घुसा घुसा करके उसको सिला जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कह रहे यही गुण है, परमार्थ का यही गुण है जिसकी वजह से हम लोग संतों को वंदनीय मानते हैं। संतों की पूजा हर जगह होती है, वो वंदनीय होते हैं। अब यह कोई हम लोग साधारण काम जब कर लेते हैं या थोड़ा सा उससे लीक से हटके कोई काम होता है तो अहंकार से मन भर जाता है और उसको करता भाव मन में आता है। कहने लगते हैं कि मैंने किया, करने वाला तो कोई और है। यह तो हमारी भूल है जो हम कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, मैंने किया। यह अहंकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह जान लीजिए कि यदि आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो यह इसमें आपकी ईश्वर की कृपा है, आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों की कृपा है, आपके सदकर्मों की कृपा है, आपके सदगुरु की कृपा है। सब सम्मिलित होकर के आपसे अच्छा कार्य कराते हैं। तो इसलिए इसका श्रेय अगर अपने ऊपर लेना शुरू करेंगे तो अहंकार होगा, और जब दूसरों को, भगवान को देना शुरू करेंगे, गुरु को देना शुरू करेंगे उसमें, और धन्यवाद दीजिए ऐसे कर्मों के बाद। जब आपसे कुछ अच्छा कर्म हुआ तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, हे ईश्वर आपने मुझे निमित्त बनाकर इतना अच्छा कार्य कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये किया तो आपने, लेकिन मुझे निमित्त बना दिया, इसलिए आज मेरा जय जयकार हो रहा है। असली धन्यवाद के पात्र तो प्रभु आप हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे देखिए, भगवान की जब प्रेरणा होती है, उनकी कृपा होती है, तो तमाम जितने कवि लोग हैं भगवान के बारे में बड़े बड़े पुस्तक ग्रंथ लिख डालते हैं। जैसे पूज्य गुरु जी ने गुरु श्री गुरु भागवत लिखा, आज भी लिखते चले जा रहे हैं। यह ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर। ईश्वर के जो वाणी है, जो ईश्वर का जो सोच है, जो ईश्वर को वो समझते हैं, जो ईश्वर उनसे लिखवाना चाहता है वो ईश्वर देता है। कभी गुरु जी ने इसका ये नहीं कहा कि ये मेरे शब्द हैं, वो तो सदैव यही कहते हैं ये मेरे गुरु के शब्द हैं, ये गुरु द्वारा किया गया दृष्टांत है जिसको मैं लिपिबद्ध कर दूं। जब कभी भी मुझे ऐसे भाव हृदय में जागृत करते हैं मेरे गुरु, तो मैं उसको लिख देता हूं। यह अहंकार रहित है। अहंकार अपने हृदय में क्यों लाना, उसकी जरूरत ही नहीं, अहंकार की आवश्यकता ही नहीं है। और अहंकार जब तक हृदय से निकालेंगे नहीं, या तकलीफ में ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे कि कोई हमारा सम्मान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो बुरा व्यक्ति है, इससे दुश्मनी पालेंगे। जो कर रहा है वो हो सकता है आपको बेवकूफ बना रहा हो। है, इन विषयों में ना पढ़ते हुए हम लोग अपने अध्यात्म के विषय में रहते हैं। सो एक
17th सेंचुरी में एक कवि हुए थे जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कवि रचनाएं लिखी, महीपति की। उन्होंने, अगर यूं कहा जाए कि संतों के चरित्र लेखन की प्रेरणा कवि महीपति को ईश्वर ने दी, जिससे उन्होंने संत चरित्र लिखा। संतों के चरित्र के बारे में महीपति जी ने बड़े विस्तृत ढंग से लिखा है। और महीपति जी एक तरह से कहा जाए तो संतों का परिचय दिया है अपने ग्रंथों में, कैसे संत होते हैं। अहमदनगर जिला के थे, ताहराबाद गांव के रहने वाले थे, वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। तो कवि महीपति जी की इन क्रियाओं के इन कर्मों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार ने ताहराबाद एरिया को एक तरह से हम लोग कहते हैं ना तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ये महीपति जी ताहराबाद से लेकर के पंढरपुर तक पदयात्रा करते थे और भगवान का भजन गाते थे, उनके बारे में, संतों के बारे में लिखते थे। इनकी 2-3 किताबें हैं। इन्होंने जो बेसिकली भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीला अमृत, संत लीला अमृत, ये 4 किताबें लिखे और अमर हो गए। उसी तरह से दासगणु महाराज भी बाबा के अनन्य भक्त। पहले इनकी श्रद्धा बाबा में नहीं रही, लेकिन जब एक साधारण कांस्टेबल जब बाबा से जुड़ गए तो उन्होंने भी बाबा के बारे में काव्य ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भक्त लीला अमृत और संत लीला अमृत 2 किताबें दासगणु महाराज ने लिखी हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में सत्य साई व्रत चलती है। जब हम सत्य साई व्रत करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं तो हम इन्हीं भक्त लीला अमृत के अध्याय 31, 32, 33 और कथा अमृत के 57 चैप्टर का पारायण करते हैं। इन्हीं कथाओं का, जो जैसे हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं वैसे सत्य साई व्रत होता है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में भी हम यही सुनते हैं ना कि किसने कब सुना, क्या किया, कैसे किया, उसको क्या लाभ हुआ, यही कथा है। तो यहाँ पर भी इसमें दासगणु के लिखे हुए 3 अध्याय जिसमें बाबा के बारे में लिखा है उसका हम लोग पारायण करते हैं। और महाराष्ट्र में बड़ा प्रचलित है, पूर्णिमा के दिन यह जरूर यहाँ पे किया जाता है इस तरह का व्रत। तो अब आप देखिए, इनके लिखे हुए इन चीजों को हम लोग साई संस्थान ने साई लीला अमृत मैगजीन में भी जगह दी, उसमें भी इनको प्रकाशित किया गया। और तीसरी चीज ये है कि एक साई भजन पत्रिका थी, एक साईं बाबा की छोटी सी पुस्तिका थी, साई नाथ भजन माला, तेंदुलकर जी ने लिखा है। सो इसमें भी श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में बहुत लिखा है। भक्त अमीदास भवानी मेहता, इन्होंने बाबा के बारे में बहुत कुछ गुजराती में लिखा है, प्रकाशित किया था। साईं प्रभा नामक मैगजीन थी, उसमें भी शिरडी साईनाथ महाराज में कुछ लीलाओं को दक्षिणा भिक्षरा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था। हेमात पंत के मन में बड़ा द्वंद चल रहा था कि मैं क्यों लिखूं, और मन भी कर रहा था कि लिखना चाहिए मुझे बाबा के बारे में। तो वो सोच रहे हैं कि संत लीला अमृत लिखा है, ये लिखा हुआ, भवानी दास मेहता ने भी लिखा है, तेंदुलकर जी ने भी लिखा है, तो फिर मुझे लिखने की क्या आवश्यकता है जब साईनाथ महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए इतने ढेर सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, तो फिर मुझे एक और ग्रंथ लिखने की कहाँ आवश्यकता है। हेमाद पंत जी के इस प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर है कि साईं बाबा की जीवनी तो सागर के समान अगाध और विस्तृत है, जिसकी गहराई का पता नहीं है, चौड़ाई का पता नहीं है। हम अगाध सागर को के सदृश देखते हैं उनके जीवन चरित्र को, जिसमें अगर कोई भी गोता लगाए तो अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति होती है। और जितनी बार आप साईं सचरित्र को पढ़ेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नई नई अनुभूति आपको होती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह मानकर चलिए, जैसे जैसे आप साईं सचरित्र को पढ़ते जाएंगे, जितनी बार पढ़ेंगे। जब मैं विजिलेंस में काम करता था, गुरुजी हमारे सीबीओ हुआ करते थे। कंप्लेंट्स के लिए वो कहा करते थे कि तुम कंप्लेंट को कम से कम 4-5 बार पढ़ो, यदि तुम कंप्लेंट समझ गए तो इन्वेस्टिगेशन भी कर लोगे। कारण यही था कि जितनी बार आप पढ़ेंगे आपका चित्त अलग दिशा से जाएगा और उससे आप कुछ न कुछ नई नई चीज हर बार सीखोगे। तो इसलिए हेमाद पंत
कि इस प्रश्न का कि इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, यही है कि भगवान के चरित्र का इतना अगाध सागर है कि इसमें जो भी गोता लगाएगा, जब जब लगाएगा, तब तक उसे अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती रहेगी। एक चीज यह जानिए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरित्र का जिसने भी पठन पाठन श्रवण किया, उसके अपने दुखों का नाश अवश्य होता है, इसमें संशय नहीं है। आप चाहे तो इसको आजमा कर कभी भी अपने बुरे दिनों में, बुरे वक्त में श्री साईं चरित्र का अध्ययन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि सच्चिदानंद साईनाथ का जो यह साईं सचरित्र है, यह वेदों के समान ही शिक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से वेद हमारे जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, उसी तरह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं भी हमारे जीवन के पथ को प्रदर्शित करते हैं, हमें सद्मार्ग पर ले चलने का प्रयास करते हैं, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, हमारा पथ अवलोकित करते हैं, ताकि हम सही रास्ते पे ठीक से चल सकें। यह भी निश्चित है कि यदि इस कथा का, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की श्री साईं सचरित्र में वर्णित लीलाएं हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि यदि इन कथाओं का मनन श्रवण श्रद्धा पूर्वक किया जाए, ध्यान पूर्वक किया जाए, तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल, यानी उनकी इच्छा अनुसार जो फल, जो जिस फल की कामना करने के लिए, कामना से उन्होंने उसका अध्ययन किया, वो अवश्य मिलता है, ऐसा माना गया है। और देखा भी गया है कि ऐसे साईं सचरित्र ऐसे समय में बहुत ही उपयोगी होती है। यही बात हेमांत पंत के मन में घर कर गई। अब हेमांत पंत के मन में जब घर कर गई, तो हेमांत पंत ने कहा कि चलो, कुछ भी हो, मैं बाबा की लीलाओं का संकलन प्रारंभ करता हूं और संकलन करके इनकी लीलाओं को लिखने का प्रयास करता हूं। यदि बाबा की लीलाएं लिखी गई, तो जो भी व्यक्ति इस लीलाओं को पढ़ेगा, उसे ब्रह्म से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, यानी ब्रह्म के मर्म को समझने में सक्षम हो जाएगा, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हेमांत पंत के मन में विचार आया। इसलिए एक और विचार उनके मन में आया, कह रहा, आज मैं अगर इन लीलाओं को संकलित करके लिखता हूं, तो यह निश्चय जानिए कि आज से 100 साल 50 साल बाद जब बाबा इस दुनिया में नहीं होंगे, तो उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी लीलाओं का मनन करके, उनकी लीलाओं का पठन करके भक्त अपने आप को शिरडी में स्थापित करके बाबा की लीलाओं का साक्षात दर्शन कर सकेगा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का साक्षात दर्शन कर सकेगा। इसलिए मुझे यह ग्रंथ लिखना है, मैं अवश्य लिखूंगा, प्रयास करूंगा, यदि बाबा मुझे अनुमति देते हैं तो। अब उनके समझ में आया कि यदि मैं लिखा और बाबा की कृपा के बिना मैं लिख नहीं सकता, तो बाबा ने यदि कृपा कर दिया और मैं ग्रंथ लिखा, तो मेरा यह लोक और पूर्वलोक, दूसरा लोक जहां पे हम जाते हैं, जिसको हम लोग देखे नहीं है लेकिन उसकी अनुभूति शास्त्रों के द्वारा करते हैं, तो उस लोक में भी मेरा सब सकुशल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब हेमांत पंत के सामने समस्या आई कि बाबा से आज्ञा कौन ले। अब आज्ञा लेने की समस्या जब आई, तो उन्होंने श्यामा को आगे किया, श्यामा से प्रार्थना किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे श्री साईं सचरित्र लिखना चाहता हूँ, बाबा के लीलाओं का संकलन करना प्रारंभ करके उनके चरित्र को लिपिबद्ध करूंगा, तो श्यामा कृपया मेरे लिए बाबा से अनुमति प्रदान कर लीजिए, मांग लीजिए। तो श्यामा ने भी कहा, ये तो बड़े अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कार्य हैं, इसके लिए अनुमति देने के लिए उन्होंने बाबा से कहा, हे अन्ना साहब, आपकी जीवनी लिखने के लिए उत्सुक हैं, आप कृपया ऐसा मत कहना कि मैं तो एक फकीर हूं, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता कहाँ है। बाबा, मैं जानता हूं कि केवल आपकी कृपा और अनुमति से ही यह साईं सचरित्र लिख सकेंगे, अन्यथा नहीं। यह आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप है कि इस कार्य को सफल बना देगा, यानी आपके चरणों के प्रताप से यह साईं सचरित्र को लिख सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बाबा, आप जब चाहें, जिसे चाहें यशस्वी बना दें, आपके हाथ में है। श्यामा की ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना सुनने के बाद सच्चिदानंद साईनाथ ने, जैसे कहते हैं दयावान भक्त वत्सल भगवान श्री साईं, सो कहने लगे
अच्छा ठीक है, इनको मेरे दृष्टांतों को एकत्रित करके लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता जरूर करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसे दयालु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं, जिन्होंने यह साईं सच्चरित्र, यूं कहा जाए कि इसकी प्रेरणा और इसका लेखन खुद किया तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि साईं सच्चरित्र एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ है, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ की वाणियां हैं इसमें, और उनके जीवन काल से ही इसका संकलन प्रारंभ कर दिया गया था। यद्यपि जैसा मैंने पिछली बार बताया कि लेखन कार्य तो 1922 से शुरू किया और बाबा 1918 में चले गए, लेकिन संकलन संपूर्ण हो गया। इसीलिए हेमाड पंत अपने साईं सचरित्र में जब लिखते हैं तो बाबा के बाद की घटनाएं भी, 1918 के बाद की भी घटनाएं, कि बाबा का जीवन, बाबा के द्वारा भक्तों को किस प्रकार से कल्याण की अनुभूति होती है, बाबा के रहते, बाबा के जाने के बाद, उसका भी संकलन किया और उसको भी श्री साईं सच्चरित्र में रखा। तो अब बाबा ने फिर उनसे कहा कि लेकिन श्यामा इनको बोल दो कि एक चीज की आवश्यकता है। श्यामा बोले महाराज बोलिए क्या है आवश्यकता? क्या आवश्यकता ये है कि जब इनके हृदय में यानी अंतःकरण में, इनके मन में अहंकार लेस मात्र भी नहीं बचेगा। पहले इनको अहंकार छोड़ना होगा। ये हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है, इसमें कोई संशय नहीं है। कारण क्यों बाधक है? क्योंकि हम कर्ता बन जाते हैं। अहंकार होने का मूल कारण है हमारे हृदय में कर्तापन का भाव आना। कर कोई और रहा है, आप जीवित हैं, सांसें चल रही हैं, सांसें किसी और की दी हुई हैं, लेकिन कहते हम हैं ये मेरी है, मैं चला रहा हूं। सो बाबा ने उनसे कहा कि इनके हृदय से जब अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में स्वतः प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। इसके आगे जो बाबा ने कहा उसको सुनकर आप लोग प्रसन्न हो जाइएगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्म अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी श्री साईं सचरित्र को यदि आप मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चय जानिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन स्वतः ही हो सकते हैं। तो बाबा के ये वचन है, किसी और के नहीं। सच्चिदानंद साईनाथ ने शिरडी उद्धार का माई में ये वचन दिए, जिसको हेमाड पंत ने लिपिबद्ध कर दिया। फिर बाबा ने एक शर्त रखी कि अरे भाई तुम लिखो जरूर, मैं तुम्हारा ग्रंथ लिखवाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, साईं सचरित्र में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों के मतों का खंडन यह नहीं होना चाहिए। पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ का वाद विवाद भी इसमें नहीं करना है। जो कितनी बड़ी चीज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने हेमाड पंत को बताया कि कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है आपस में, कि उसका धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है। इस तरह का कोई भी चीज साईं सचरित्र में नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि बाबा मानव धर्म के उपासक थे। बाबा प्राणी मात्र की सेवा के लिए आए थे, और वही उपदेश, वही सीख, वही ज्ञान, वही दर्शन हमारे बीच में देकर गए कि कैसे मनुष्य को प्राणी मात्र की सेवा करके अपने जीवन को और उन्नति के शिखर पर ले जाकर मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो जाए, कैसे मुक्ति प्रदान कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले। इस तरह की सीख सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों को देते रहे। अब आपको दो चीजों की बात आती थी कि ये किताब जो ग्रंथ है साईं सचरित्र, ये रघुनाथ दाभोलकर जी ने लिखी है, गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, लेकिन उनका नाम हेमाड पंत कैसे पड़ा? हेमाड पंत के नाम से ही वो ज्यादा पॉपुलर है। हम भी अभी चूंकि उनके नाम की चर्चा नहीं कर पाए,
लेकिन हम हेमंत पंत उनको बोलते थे। अभी उनके हेमंत पंत नाम का क्यों हुआ और कैसे उनको बाबा से दर्शन के लिए उनको उनकी प्रेरणा हुई, क्योंकि हेमंत पंत को भी सच्चिदानंद साईनाथ से प्रारंभिक लगाव नहीं था। ना इनके उनकी उनका एक्चुअली कहा जाए तो उनका इस तरह के बाबाओं में कोई विश्वास नहीं था, पीर फकीरों से वो परेशान थे, इसलिए वो बाबा के समीप नहीं जाना चाहते थे। इनके एक मित्र थे नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित भी इनके मित्र थे, और उन्होंने इनको कहा कि आप आजकल अशांत दिख रहे हैं, तो मन की शांति के लिए सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन के लिए आप शिरडी अवश्य जाएं। हेमंत पंत ने उनसे कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं तो कह रहे हैं, मित्र हैं, तो मैं जरूर जाऊंगा। और इन्होंने अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी कि मैं शिरडी चलूंगा। इसी बीच में एक समस्या आ गई। इनका एक मित्र लोनावाला में रहते थे, उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो जब किसी की ज्यादा तबीयत खराब होती तो हम लोग भी उसके घर जाते हैं, विजिट करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं। यही हमारी परंपरा रही है। तो हेमंत पंत भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोनावाला जाते हैं अपने मित्र के घर में। वहां उन्होंने देखा कि बेटा जो पूरी तरह से रोगग्रस्त है, बहुत तकलीफ में था। उनका मित्र जितनी भी आदि भौतिक या आध्यात्मिक उपचार हो सकते थे, यानी जो भौतिक फिजिकल जितने भी ट्रीटमेंट और आध्यात्मिक पूजा पाठ जितने भी हो सकते थे, वो सारा उपचार करने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। तो इनके मित्र ने निर्धारित किया कि चलो मैं अपने गुरु महाराज को बुलाता हूँ, क्योंकि गुरु तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। गुरु को बुलाता हूँ और गुरु को बच्चे के सिरहाने बिठाता हूँ, तो गुरु के पुण्य प्रताप से बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। गुरु को बुलाया गया, गुरु आए। गुरु आकर बच्चे के सिरहाने बैठे भी, पर परिणाम पूर्ववत ही रहा, कुछ ठीक नहीं हुआ। बच्चे की बीमारी में कोई फायदा नहीं हुआ और थोड़े दिनों के बाद बल्कि उस बच्चे का निधन हो गया। हेमंत पंत के मन में आया, यार ये लोग गुरु गुरु की बात करते हैं, किस लिए गुरु चाहिए? हमने तो गुरु को देख लिया कि एक गुरु जो कहते हैं कि गुरु समर्थ है, इस बच्चे की बीमारी के लिए गुरु तो आकर बच्चे की सिरहाने बैठा और उसके बाद भी बच्चे की बीमारी तो दूर, बच्चे का निधन हो गया। तो ऐसे गुरु की क्या आवश्यकता? तो उन्होंने कहा ना भाई ना, मैं तो शिरडी नहीं जाऊंगा। छोड़ दिया उन्होंने शिरडी जाना, स्थगित कर दी कि मैं नहीं जाता शिरडी, क्योंकि क्या फायदा गुरु को जानने का? गुरु का हमने देख लिया गुरु क्या करता है। फिर ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इनको जो चांदोरकर साहब थे, वसई के दौरे पे जा रहे थे। वसई के दौरे पे जाने के लिए थाने से दादर पहुंचे थे, दादर से वो बांद्रा आए, और ये हेमंत पंत जी बांद्रा में ही रहते थे। इनसे पूछे, मुलाकात हुई, पूछा क्या भाई तुम शिरडी हो आए? इन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं गया। ये सारी कहानी सुना दी उन्होंने। अब चांदोरकर साहब ने इनकी क्लास ले ली नीचे ऊपर, क्योंकि चांदोरकर साहब भी बाबा में पहले शिरडी जाना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से गए शिरडी। लेकिन एक बार शिरडी गए, जब बाबा के आभा मंडल में उनका प्रवेश हुआ, उसके बाद से तो चांदोरकर का जीवन ही बदल गया। तो चांदोरकर को बाबा पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम गए क्यों नहीं? डांटा। डांटने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो आज रात को ही चले जाते हैं, जब चांदोरकर जी ऐसा कह रहे हैं तो वरिष्ठ हैं अपने, क्यों इनको वो करना। तो इन्होंने कहा कि चलो रात में सामान वामान बांधे। उस समय दादर जाकर के मनमान की गाड़ी पकड़ना था, तो कहें चलो चलते हैं दादर। दादर की गाड़ी पकड़ने के लिए ये बैठ गए एक डिब्बे में। जैसे ही गाड़ी छूटने वाली थी, तो एक व्यक्ति कोई आता है और इनसे पूछता है कि भैया आप कहाँ जाइएगा? ये कह रहे नहीं मुझे मनमाड़ जाना है, मैं जा रहा हूँ दादर इस गाड़ी से, दादर से फिर मनमाड़ की गाड़ी ले लूंगा। कह रहे भाई साहब इससे उतर जाइए, ये मनमाड़ जाने वाली गाड़ी दादर नहीं रुकती, इसलिए आप बोरी बंदर वाली गाड़ी लीजिए और बोरी बंदर जाइए, बोरी बंदर से गाड़ी लीजिए मनमाड़ जाने के लिए। ये तुरंत उतरे और उतरने के बाद अपना प्लान चेंज किया, बोरी बंदर गए, वहां से ट्रेन लिया, ट्रेन लेकर के शिरडी आ गए। अब शिरडी आ गए
देखिए कहानी कैसे कैसे रूप लेती है। ये करीब, अगर ये घटना उनको ट्रेन में नहीं हुई होती तो आप सोचिए वो क्या किए होते, उस दिन भी शिरडी नहीं जा पाते। लेकिन ईश्वर की प्लानिंग देखिए, गुरु की प्लानिंग देखिए, उस नियत समय पर जा करके आपको आगाह करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये रास्ता नहीं, इस रास्ते से जाओ। हेमंत पंत शिरडी पहुंच गए 9-10 बजे। वो जब शिरडी पहुंचते हैं तो उस समय साठेवाड़ा ही एक जगह थी जहाँ पे जाके कुछ जो भक्त रहते थे। बाद में काका साहब दीक्षित ने दीक्षित वाड़ा बनाया भक्तों के लिए, इसीलिए काका साहब दीक्षित के मन में भाव आया था कि मुझे एक वाड़ा अवश्य बनवाना चाहिए, क्योंकि जो भक्त बाहर से आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, वो रहेंगे कहाँ। सो वहां गए, वहां पे तात्या साहब नुलकर जी पहले इनको मिलते हैं और तात्या साहब नुलकर जी बोलते हैं, अरे बाबा अभी आ रहे हैं लोग लेडी बाग से, पहले जाके उनका दर्शन कर लो। चरण धूली, भगवान के धूली, चरण धूली का महत्व तो आप सब जानते हैं। कभी लीला मिलेगी तो रामचरित मानस से भगवान श्री राम के चरण धूली की महिमा जो केवट ने गाई, उसको सुनेंगे, आनंद आएगा। अभी और जगह पे चरण धूली की आएगी, समयाभाव से मैं उसको अगले किसी प्रवचन में चरण धूली की हम लोग करते हैं। भी ये भगवान के प्रारंभिक दर्शन करने के लिए गए भटवाड़े निमित्त तो बस सुविधा, जब बाबा सामने मिले तो जाकर के सीधे बाबा की चरण वंदना की। अब वो श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों का दर्शन जब भाव विभोर होने वाला भक्त अपने श्रद्धा से करता है तो आत्मा में खुशी की कितनी लहर दौड़ेगी, इसका आप अनुभूति नहीं कर सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। कह रहे हैं भगवान के चरण, श्री गुरु के चरणों की, उस चरण की मैं वंदना करता हूं जो पदुम परागा, सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा, जो सुरुचि सुस्वादु हैं, सुबास सुगंधित हैं, सरस हैं और प्यार देने वाले हैं। अनुराग, प्यार, स्नेह, अमी अमूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। कह रहे हैं कि ये चरण तो अमर मूल यानी संजीवनी की चूर्ण है, संजीवनी बूटी के चूर्ण जिसको कहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं अमी अमूरी मय चूरन चारु। ये अमृत के समान चरण धूली है भगवान के श्री चरणों की, गुरु के श्री चरणों की, जिसको लगा लेने से, पान कर लेने से, खा लेने से, ग्रहण कर लेने से होगा क्या कि सांसारिक दोषों से आदमी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सांसारिक दुखों से का ये तो कहते हैं कि समन सकल भव रुज परिवारु। वो कह रहे हैं संसार के जितने सांसारिक दुखों का परिवार है एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक जो दुखों का भंडारा है, ना उसी से आप मुक्ति पालोगे, फिर दुख कोई आएगा ही नहीं। तो इतने पावन श्री गुरु के चरण और उनके चरण धूली, सो उनका दर्शन करके वो उऋण हो गए, खुश हो गए। और उनके मन में जो शंका जग रहा था, भगवान के श्री चरण दर्शन मात्र से जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, अष्टभाव जागृत होते हैं, हृदय में प्रसन्नता दौड़ पड़ती है। वही हेमंत पंत के साथ हुआ और हेमंत पंत के हृदय में एकदम धीरे धीरे जो पहले शंकालु प्रवृत्ति थी, वह धीरे धीरे श्री चरणों में स्थिर होने लगी और एक दर्शन में ऐसा हो पाया। आप सोचिए कि भगवान के साथ वो तो पड़े रहे शिरडी में कितने दिनों तक, तो कितना उनको, अब हेमंत पंत कहने लग रहे हैं, इसको लिखते समय लिखते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूं कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर के देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईं में दिखाएगा। सी राम मैं सब जग जानो, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। कि नहीं, एक बार श्री भगवान श्री साईनाथ महाराज का प्यार से दर्शन कर लीजिए, हृदय में भाव लेकर दर्शन कर लीजिए, तो ऐसा भाव आएगा कि पूरा संसार ही साईमय हो गया है। अभी हेमंत पंत का नाम इनका कैसा पड़ा, अभी हमारे पास थोड़ा समय कम है, 5 मिनट ज्यादा लगेगा, चल लेंगे, अध्याय थोड़ा सा ये बड़ा था। तो ये पहले दिन जब शिरडी पहुंचते हैं तो साठेवाड़े में जाते हैं, साठे दर्शन के बाद साठेवाड़े पहुंचे, साठेवाड़े में जाते ही इनकी जो वहां पे बाला साहेब थे
उनके साथ इनकी गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है भाई, क्यों गुरु गुरु आप लोग करते हो, गुरु की जरूरत ही क्या है, गुरु करता ही क्या है। एक चीज ध्यान रखिए बाला साहब, जो गुरु कर लेता है वो परतंत्र हो जाता है, यानी वो बंधन में बंध जाता है, गुरु के इशारे पे नाचता है। तो ये इशारे पे क्यों नाचना, स्वतंत्रता क्यों खोना, क्योंकि गुरु कुछ नहीं करता। मैंने देखा है लोनावाले में मेरे एक मित्र के बच्चे के सामने गुरु बैठा और कुछ नहीं कर पाया। गुरु सिर्फ आनंद की नींद लेता है, मजा मारता है, भक्तों से सेवा कराता है, इसलिए गुरु के चक्कर में मत पड़िए। तो भाटे साहब ने कहा कि भैया वही है सोई जो राम रचि राखा। तुम अभी ऐसे बोल रहे हो, लेकिन एक चीज मान कर चलो कि जो होना है वो घटित होकर रहेगा। मेरे मन कछु और, विधाता के कछु और तुम्हारी जो निरी ये अहंकार भरी बुद्धि है, ये तुम्हारा कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए जितना संभव हो जल्दी इसको छोड़ दो। ये बहस लंबी खिंची, घंटे भर चली आपस में दोनों। वो हेमाद पंत कहते हैं स्वतंत्र रहना चाहिए, ये कहते हैं नहीं गुरु को पकड़ के रहना चाहिए, ईश्वर में रहना चाहिए। दोनों में काफी लंबी बहस चली। तो फिर आप कहते हैं ना कि आम सहमति से दोनों के बीच में बहस को बंद कर दिया गया। 1 घंटे बाद जब तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो बंद कर दिया जाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ इसका, दोनों के मन की शांति चली, हेमाद पंत के मन की शांति भी चली। तो हेमाद पंत कहते हैं कि मुझसे तो बड़ा उस समय जो अनुभूति हुई, तो मैं यही कहूंगा कि घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार यदि आपके हृदय में नहीं है तो ये कोई बात विवाद में आप फंसोगे नहीं। उनको बाबा की वो बात याद आई कि बाबा ने क्यों कहा है कि अहंकार लेस मात्र का मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार नहीं है तो आप वाद विवाद से बच जाओगे। आप जल्दी किसी चीज की बुरा नहीं मानोगे, वाद विवाद नहीं करोगे, जीवन सकुशल चलता रहेगा। तो इसलिए जैसे ही ये फिर बाबा को प्रणाम करने जाते हैं तो बाबा कहते हैं भाई क्या हो रहा था वहां, साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विवाद पे बातचीत चल रही थी। अब यहाँ साठेवाड़ा कितना दूर, द्वारिका माई में बैठे बाबा इनके जब जाते ही इनसे पूछ रहे भाई किस बात पे वाद विवाद चल रहा था। इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, परेशान हो गए कि मैं तो साठेवाड़े में बात कर रहा था, बाबा को यहाँ बैठे बैठे कैसे मालूम चल गई। ये सर्वज्ञता, बाबा की सर्वज्ञता, बाबा का अंतर्यामी होना, बाबा की सर्वव्यापकता का परिचारक है कि बाबा घटना कहीं हो रही है लेकिन बाबा उसके दर्शक है, सदस्य देख रहे हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। तो कह रहे हैं भाई कि अच्छा तो छोड़ो, इस हेमाद पंत ने क्या कहा। अब ये हेमाद पंत नाम सुनते ही दाभोलकर जी के हृदय में कई तरह की बात चलने लगी कि आखिर साईं ने मुझे हेमाद पंत क्यों कहा। सोचने लगी कि हेमाद पंत हेमाद्रि पंत का अपभंश है, और यह हेमाद्रि पंत तो यादव वंश का बहुत बड़ा राजा था, मंत्री था, उनके यादव राज्य में बहुत बड़े मंत्री थे। ये हिसाब किताब रखने वाली जो बहीखाता है उसकी पद्धति, जो बहीखाता पद्धति का इन्होंने ही संचालन शुरू किया था। उस समय इनको इनकी देन है बहीखाता पद्धति। तो कह रहे हैं उतना बड़ा विद्वान आदमी और मैं निरा अज्ञानी, मुझको बाबा ने हेमाद्रि पंत से क्यों तुलना की, मुझे क्यों हेमाद्रि पंत बुलाया। इनके मन में कई तरह की बात चली गई। फिर इनके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में जो अहंकार भरा है सच्चिदानंद साईं ने इसे चूर करने के लिए ऐसा कहा हो कि मेरे मन का अहंकार चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, ताकि मैं साईं सच्चरित्र सकुशल पूर्वक लिख सकूं, निरभिमानी बन जाऊं, विनम्र बन जाऊं, अभिमान रहित होकर के, और मैं साई सचरित्र की रचना कर सकूं। ऐसा सोचकर हेमाद पंत आगे बढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं, अगर भविष्य में आप देखिए कि बाबा के जाने के बाद श्री साईं बाबा संस्थान के ये में इन्होंने काम किया, उसके देख रेख रख रखाव, उसकी बैलेंस अकाउंट, सारा कुछ हेमाद पंत बनाते थे। तो ये बाबा की जो कहते हैं कि पूर्व विदित था, बाबा को पहले से ज्ञान था कि हेमाद पंत क्या काम करने वाले हैं, इसीलिए इनको हेमाद पंत के नाम से बाबा ने इनको ये उपाधि दी, हेमाद पंत के नाम से इन्हें बुलाया। हेमाद जो है, ये जो देवगिरी के यादव वंश थे, देवगिरी पहले 13वीं शताब्दी तक ये लोग रहे, उसके बाद इस पे मुगल साम्राज्य आ गया। जब मुगल साम्राज्य आ गया तो देवगिरी का नाम इन्होंने
दौलताबाद कर दिया। हम आप लोगों को दौलताबाद के नाम से ज्यादा जानकारी होगी। और चतुर चतुर्वर्ग चिंतामणि एक किताब लिखी है इन्होंने, हेमाद्रि पंत ने, और जो ब्रह्म, दान, तीर्थ, मोक्ष और व्रत, इन 4 चीजों के ऊपर पूरे विस्तृत उसका वर्णन किया है। हिसाब किताब के बात से आप समझ सकते हैं कि जब जो बाबा उनको दिया, या तो उनके अंदर ये चीजें थी, बाबा ने उभारा, या बाबा ने यह ज्ञान उनको दिया ताकि आगे आने वाले समय में वो इस तरह की क्रियाकलापों से जुड़ सके। द्वारका माई में सब लोग बैठे थे, बाबा के प्रवचन चल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, बाबा के साथ आनंद मंगल ले रहे हैं। उसी समय कोई एक व्यक्ति बाबा से पूछता है कि बाबा, ये लोग जब हेमाद पंत और काका साहब दीक्षित गए थे, तो उस समय उसी सभा में ये लोग बॉम्बे लौटने के लिए परमिशन लेने गए थे बाबा से कि बाबा हमें परमिशन दे दीजिए। द्वारका माई में बैठे थे, तो बाबा ने कहा जाओ, अच्छा तुम लोग जाओ। तो उसी सभा में एक व्यक्ति ने बाबा से पूछा कि बाबा कहाँ जाएं? बड़ा सीधा साधा प्रश्न था, बाबा कहाँ जाएं? क्योंकि लोग जाने की परमिति मांग रहे थे, वो क्या समझा क्या नहीं समझा। बाबा ने कहा कि वो, उसने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो बाबा ने कहा ऊपर जाओ। देखिए कैसी प्रेरणा हरि की थी। तो उसने पूछा अच्छा ऊपर जाने के लिए तो आप कह रहे हैं बाबा, लेकिन मार्ग कैसा होगा ऊपर जाने के लिए? तो बाबा कह रहे ऊपर जाने के लिए कई मार्ग हैं, लेकिन ध्यान रखना एक मार्ग यहाँ से भी जाता है, यानी द्वारका माई से भी जाता है, यानी गुरु के श्री चरणों से होकर जाता है। कहाँ? ऊपर, मुक्ति धाम। तो एक रास्ता यहाँ से भी है, परंतु यह ध्यान रखना कि यह मार्ग, जो रास्ता यहाँ से जाता है, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं, ये बड़ा ही कठिन होता है। सुनने में भक्ति मार्ग आसान लगता है, पर लेकिन भक्ति मार्ग ईश्वर प्राप्ति का बहुत कठिन मार्ग है। तो कह रहे हैं क्या होगा बाबा इस पे? कह रहे इस रास्ते में तो बहुत से भेड़िए मिलेंगे, जंतु जानवर मिलेंगे, जो तुमको परेशान करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। तो अब काका साहब दीक्षित की एंट्री होती है इसमें। काका साहब दीक्षित कह रहे हैं बाबा, यदि मेरा पथ प्रदर्शक मेरे साथ हो, ऊपर जाने का रास्ता आप बता रहे हो कि बड़ा ही टेढ़ा टाढ़ा खंडक से भरा हुआ है, भेड़िए जानवर मिलेंगे, तो यदि मेरा पथ प्रदर्शक मेरे साथ हो तब? तो बाबा ने कहा कि फिर क्या, तब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी रक्षा करेगा, सिंह भेड़ियों जितने जानवर हैं, जितने गड्ढे हैं, खतरा है, जो रास्ते में विपत्तियां हैं, उन सब से तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम्हारा पथ प्रदर्शक तुम्हारे साथ होगा तो तुम निश्चिंत होकर के जा सकते। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने यहाँ गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला कि गुरु की को मिलना, गुरु का रहना जीवन में कितनी आवश्यक है। क्योंकि जिस रास्ते पे हम जीवन के पथ पे चल रहे हैं, वो पथ सामान्य नहीं है, कुछ घंटिका तीर्ण मार्ग है, दुखों से भरा हुआ है, खड्डे है, सिंह बेड़िए कई रूप में हमें परेशान करने के लिए हैं, और इनसे बचना है। तो एक पथ प्रदर्शक यानी सच्चिदानंद साईनाथ या जो भी आपका गुरु हो, गुरु जो तत्व है, उस गुरु को अपना पथ प्रदर्शक मानकर आगे जीवन ले चले, यही आपके लिए सदुपयोगी रहेगा। आप अगर पीछे इतिहास से भी शिक्षा लेना चाहे तो ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो संदीपनी गुरु के घर पढ़ने गए। बिना गुरु के बिना गुरु ज्ञान न हो, बिना गुरु के ज्ञान कौन देगा? मार्ग प्रशस्त कौन करेगा? आपको आगे कौन लेकर चलेगा? भगवान श्री राम जब रामावतार में आए तो वहां पे वो भी गए वशिष्ठ के घर पढ़ने। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कि भगवान बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति को अपने इष्ट, अपने गुरु के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक 2 मिनट की एक कहानी सुनाता हूं इस शब्द को और समझाने के लिए कि गुरु की आवश्यकता क्यों। एक जंगल है, जंगल में एक गाय घास खा रही थी। पीछे से देखती है कोई बाघ उसकी तरफ तेजी से भागते आ रहा है। गाय असहाय महसूस करने लगी और बड़ी तेज से भागी। बाघ भी गाय के पीछे पीछे भागा। बाघ की गति बड़ी तेज थी,
गाय को ऐसा महसूस हुआ कि थोड़े ही समय में बाघ हम मुझे पकड़ लेगा और खा लेगा। सौभाग्य से उसके एक तालाब सामने आया। गाय ने सोचा अगर मैं इस तालाब में चली जाऊंगी तो पानी ज्यादा होगा, मैं तैर लूंगी, बाघ नहीं तैर पाएगा, इसलिए ये मुझे खा नहीं पाएगा, मैं बच सकती हूँ। गाय उस तालाब में घुस गई। जब तालाब में घुसकर बीच में जाने का प्रयास करने लगी तो तालाब में कीचड़ बहुत ज्यादा था। थोड़े दूर जाने के बाद गाय के चारों पांव कीचड़ में फंस गए और गाय आगे बढ़ नहीं पाई, वहीं रुक गई। बाघ सोचा कि गाय तो रुकी पड़ी है, दौड़ के मैं खा लूं उसको। बाघ गया, उसके लिए भी वही कीचड़, और उसी कीचड़ में बाघ भी फंस गया। गाय के समीप आ गया बाघ, लेकिन गाय तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि इसके भी चारों पांव कीचड़ में फंस गए। गाय आश्वस्त हो गई कि मेरी तरह वो भी फंस गया, अब ये नहीं खा सकता। तो गाय पूछी उससे कि तुम अब क्या करोगे? उसने कहा कुछ नहीं, जो निकल के अभी आता हूं। गाय कह रही है तुम्हारा कोई मालिक है, कोई तुम्हारा अपना आदमी है? तो कह रहा है कि अरे मेरा क्या मालिक, मैं जंगल का राजा, मेरा मालिक कैसा, मैं खुद मालिक हूं। तो बाघ ने गाय से कहा तू ऐसा क्यों पूछ रही है, तेरा कोई मालिक है क्या? तो कह रही हाँ मेरा मालिक तो है, वो अभी शाम को घर आएगा तो देखेगा, मुझे खोजेगा, मैं अगर घर में नहीं मिली तो मुझे ढूंढने के लिए बाहर आएगा और ढूंढते ढूंढते यहां आएगा और मुझे ले जाएगा। तो बाघ ने कहा ऐसा कैसे? थोड़े देर में देखते हैं। कि गाय का मालिक आया, देखा गाय को ढूंढते हुए, उसे गाय का कीचड़ में फंसी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, गाय को रस्सी से बांध के गाय कीचड़ से बाहर निकाला और गाय चलने लगी। इस कहानी को कहने का मेरा इतना ही अभिप्राय था। यदि आपके जीवन में गुरु है, आपके जीवन में आपका मालिक है, तो जब कभी भी आप संकट में फंसोगे, उस समय आपका मालिक, आपका गुरु आपके रक्षार्थ प्रकट होकर आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हमारा हृदय द्वंद का जगह है। गाय को हम ये समझ लें कि यह हृदय जो समर्पित हृदय है, जो गुरु को समर्पित हृदय है, उसका प्रतीक है। और बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है कि ये अहंकार से भरा हुआ मन हर समय उछलता रहता है कि मैं ये कर लूंगा। और ये मालिक जो इस कहानी में दिखाई पड़ा आपको, आप उनको सदगुरु समझिए कि जब कभी भी भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान या सदगुरु अवश्य उसकी रक्षा करने आते हैं। और ये कीचड़ था, यह संसार जिसमें हम सब उलझे फंसे हुए हैं, इस संसार रूपी कीचड़ में हम सब फंस चुके हैं। और यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका है आपका आपका गुरु, आपका मालिक, जो आपको इस कीचड़ से निकाल करके ले जाकर अच्छे मार्ग से आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। इसलिए इस जीवन में गुरु की आवश्यकता अवश्य है। हम सब लोग श्री सच्चिदानंद साईं नाथ को अपना गुरु मानकर उन्हें प्रणाम करते हैं और भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में सच्चिदानंद साईं नाथ एक गुरु के सदृश्य आए। हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभानु सरस्वती जैसा पथ प्रदर्शक हमारे जीवन में आए, जो हमारा मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से वो रोज हमारे जीवन का उद्धरण करते हैं, रोज हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार से लेकर के प्रकाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अध्याय 3 पे अगली बार परिचर्चा होगी। जय श्री साईं।